नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम एक ऐसे सिद्ध योगी के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में काफी कुछ कथाएं प्रचलित हैं। एक बार की बात है कि हिमाचल में धर्मशाला नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। जो हिमाचल के लोग हैं वो जानते ही होंगे कि एक धर्मशाला नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है और काफी फेमस है। वो टूरिस्ट प्लेस भी हैं और बौद्ध तिब्बती लोग वहां पर निवास करते हैं। बौद्ध धार्मिक गुरु भी वहीं पर निवास करते हैं, ऐसा भारत सरकार का कहना है। और आज उसी धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव है देवरिया, और देवरिया को देबूपुर नाम से भी जाना जाता है। ये एक छोटा सा गांव है। वहां पर इतनी आबादी तो नहीं है जितना कि शहरों में होती है, या क्योंकि ये बहुत ही पहाड़ी एरिया है और पहाड़ों पर चढ़ कर के जाना तो वहां पर इक्का दुक्का ही घर मिलते हैं। तो घर में जो लोग वहां पे रहते हैं उनके घर भी काफी दूरी पर रहते हैं। आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद ही कोई उसमें घर हुआ करता था। कई बार दो घरों की जो दूरी है वो 3-3 4-4 किलोमीटर भी होती थी। और वैसे जो घर पहाड़ियों में रहते हैं आमने सामने वो दिख जाते हैं, क्योंकि वो पहाड़ियों पर रहते हैं, यानी एक पहाड़ पर दूसरे पहाड़ पे रहता है। लेकिन अगर उस एक घर से दूसरे घर पे जाना हो तो आपको एक पहाड़ उतर के और दूसरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से जो दूरी होती है वो कम से कम 2, 3 या 5 किलोमीटर तक की हो ही जाती है। तो एक बार की बात है कि वहां पर किसी गांव में एक पुलिस अधिकारी गए होंगे। धर्मशाला जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो काफी डेवलप है वहां से, तो वहां वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए। तो वहां पे जब वो गए तो वहां उनके घर में ठहरे होंगे, कोई काम वगैरह उनका कुछ था, वो काम उन्होंने किया और उन्होंने सोचा कि 2-4 दिन मैं यहीं रुकता हूँ। तो वहीं वो थोड़ा जंगल में टहलना वो चाह रहे थे, और क्योंकि थोड़ा सिटी से बाहर आकर के वो पहाड़ी क्षेत्र का आनंद लेना चाहते थे। पहाड़ी क्षेत्र काफी दुर्गम रहता है लेकिन उसका सौंदर्य अति मनोरम रहता है। कभी आप गए होंगे पहाड़ी एरिया में तो आप इस चीज को जानेंगे। तो काफी पहाड़ी एक बार वो चढ़ रहे थे और इधर उधर वो घूमते थे जंगलों में, और एक जड़ी बूटी मिलती है, शायद वो उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं, बट सुना था कि वो उसका भी खोज करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो 2 लोगों को अपने जो जिनके घर में वो गए थे उनको लेकर के उनको कहा कि चलो थोड़ा पहाड़ भी चढ़ाएंगे और थोड़ा इधर उधर भी घूम आएंगे, साथ ही साथ अगर वो जड़ी बूटी मिलेगी तो वो भी लेके आएंगे। लेकिन उस जड़ी बूटी का वो क्या प्रयोग करना चाहते थे क्या नहीं, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। हालांकि एक वीडियो है मेरा सोमरस कैसे बनता है, उस वीडियो में मैंने सोमरस को बनाने की विधि बताई है और उसका उपयोग भी बताया है और क्या है। तो उस सोमरस बनाने के लिए भी उस जड़ी बूटी का उपयोग होता है, लेकिन वो बहुत ही दुर्लभ है। पहाड़ी एरियाज में मिलती हैं बट इतनी इजीली नहीं मिलती हैं। कभी रेयर टू रेयर मिलती है जब बिजली कड़कती है और घोर बारिश होती है या बादल इत्यादि फटते हैं, तब कहीं जाकर के वो जड़ी बूटी जो है पैदा होती है बिजली कड़कने से, ऐसा माना गया है। तो उन्होंने कहा कि चलो हम जाते हैं और घूम के भी आएंगे। ऐसे वो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, तो लेकिन उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने तीसरे दिन उनकी जो रिश्तेदारी थे जहाँ पे जिनके बेटों के साथ वो रोज घूमने के लिए निकलते थे, तो उन्होंने उनको कहा कि रोज इस तरह से जाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है और हमने तो ये जंगल पहाड़ देखे ही हुए हैं, तो आज हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब वो उनके साथ नहीं जाना चाहते तो थोड़ा उन्होंने टाल मटोल इसमें कर दिया। उसके बाद वो अकेले ही निकल गए। अकेले जब वो निकले तो दुर्गम रास्तों से होते हुए पहाड़ी रास्ते पे वो चल रहे थे और एक पहाड़ शायद उन्होंने क्रॉस कर लिया और उसके बाद वो दूसरे पहाड़ की चोटी चढ़ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि छोटी सी केव है और उस केव के बाहर
कुछ फुटप्रिंट्स हैं, मतलब कुछ पैरों के निशान हैं, और उन्हें लगा कि शायद मे भी यहाँ पे कोई है। तो उन्होंने पहले तो काफ़ी बाहर से आवाज़ें लगाई और काफ़ी सोचा कि मैं पूछता हूँ कौन है। कई बार ये भी माना जाता है कि जो साधु लोग रहते हैं, कुछ लोग तो शुद्ध सात्विक भाव से साधु सिद्ध संत होते हैं, बन जाते हैं नागा, घोरी या कपालिक, बट कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो काफ़ी कुछ गुनाह कर लेते हैं, चोरी डकैती मर्डर कुछ भी, उसके बाद वो साधुओं का वेश बना लेते हैं और दुनिया को उस तरह से भी ठगते हैं। हम यहाँ किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि किसी की बात नहीं कर रहे हैं, बट ऐसे लोग हैं जो पाखंड रचते हैं। तो उनका पुलिस वाला दिमाग था, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई छुपा बैठा हो, किसी ने कोई क्राइम किया हो। देखिए, पुलिस वालों का एक माइंड अलग ही होता है, वो उनकी सोच थोड़ा अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो उसी हिसाब से वो शायद सोचने लगे। तो उन्होंने किसी आदमी के फुटप्रिंट वहाँ पे देखे, तो उन्हें लगा कि शायद कोई यहाँ पे ऐसा है। तो उन्होंने आगे आगे जाकर के देखा, पहले काफ़ी आवाज़ें दी, फिर उन्होंने कुछ पत्थर उठाए और उस गुफा की अंदर को दे मारे। कुछ तब भी नहीं कुछ हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने एक डंडा उठाया और डंडे से उस गुफा की तरफ को वो आवाज़ करके अंदर की तरफ को फेंका उन्होंने। फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उन्होंने 2-4 पत्थर और मारे। तो वो पत्थर जाकर के किसी को लग गया और उनके जो भी थे अंदर, उनकी एक आह निकली। तो उन्हें गारंटेड ये हो गया उनको कि अंदर कोई ना कोई है। लाइट नहीं थी, थोड़ा अंदर जाने से डर रहे थे। आपको पता है केव कैसी होती, गुफाएं कैसी होती हैं, अंदर लाइट नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि जो भी अंदर है वो बाहर आओ, नहीं तो मेरे पास गन है, मैं फायर कर दूंगा। बट उनके पास उस समय कोई गन नहीं थी, कुछ नहीं था, उन्होंने ऐसे ही कहा। कोई नहीं आया बाहर, तो उनके पास वो बीड़ी सिगरेट जो भी पीते थे, उनके पास एक लाइटर था। तो उन्होंने लाइटर जलाया और वो जला करके गुफा में उन्होंने एंट्री कर ली। काफ़ी आगे थोड़े तक जाने तक उन्होंने देखा कि एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है और उनके सिर से खून बह रहा है। तो उन्होंने कहा, तुम कौन हो? तो जो बैठा हुआ आदमी था, वो कोई सिद्ध संत था, योगी था या कोई ढोंगी था, जो भी वो थे, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा हुआ था जहां से खून निकल रहा था, शायद थोड़ा पत्थर उनको लग गया था। तो उन्होंने बोला कि आप कौन हो, मुझे बताओ करके। तो उन्होंने फिर भी कोई आंसर उनको नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि क्या मेरी भाषा समझते हो? तो उन्होंने फिर भी उसको कोई आंसर नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हो, क्या आप कोई सिद्ध योगी हो, लांबा हो, चोर हो, डकैत हो या क्या हो? उन्होंने उनको कोई आंसर दिया ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ आदमी हैं जो तुम्हें यहाँ से पकड़ कर ले जाएंगे और तुम्हें जेल में डाल देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत काम करके यहाँ पर छुपे बैठे हो। तब भी उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। और उस पुलिस वाले ने काफी खरी खोटी उनको सुनाई, लेकिन वो साधु जो थे वो सहज भाव से वहां पर बैठे रहे। उन्होंने कोई आंसर उनको नहीं किया। लेकिन उस पुलिस वाले को फिर भी ये दिमाग नहीं आया कि कौन है ये, कौन नहीं है। तो उन्होंने फिर और कहा और अपना जो वर्दी की जो धौंस थी वो उन्होंने उनको दिखाई और कहा कि आज तो मैं हथकड़ी लेके नहीं आया हूँ, लेकिन कल मैं हथकड़ी लेकर के आऊंगा, क्योंकि तुम जवाब नहीं दे रहे हो और मुझे लगता है कि तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, अपना कोई परिचय पत्र आप नहीं दिखा रहे हो। तो निश्चित ही मैं कल तुमको यहाँ से पकड़ के ले जाऊंगा और जेल में डाल दूंगा। फिर भी वो सिद्ध संत थे, योगी थे, वो चुपचाप बैठे रहे। जब वो पुलिस वाला आगे की तरफ को बढ़ गया कि कल आकर के इसे देखता हूँ, कल यहीं से पकड़ के लेके जाऊंगा, तो वो आगे को बढ़ गए और गुफा के छोर पर तब जब वो पहुंचने वाले हुए तो उसके मन में विचार आया कि साधु जो है ये व्यक्ति जो है
ये तो बहुत कमजोर सा है और मात्र हड्डियों का ढांचा है, मैं क्यों उससे डरूं, मैं तो इसको हाथ से खींच करके ही ले जा सकता हूँ और इसको जरा ठीक ढंग से डरा धमका के पूछता हूँ, क्योंकि उसका जो एक रौब था, जो उसकी जो ईगो थी वो शांत नहीं हो रही थी, जो उसके मन में एक ईगो जो चल रही थी वो शांत नहीं हो रही थी। उसे और गुस्सा आया और वो बिलबिलाता हुआ गुस्से में फिर से उसने अपने आप को वापिस गुफा में लेकर के गया। जब गुफा में पहुंचा जहां वो था, जहां पे वो सिद्ध संत बैठे हुए थे, वो वहां पे नहीं थे, वो वहां से गायब थे। तो उसे बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ, उसे लगा कि मुझे लगता है कि मेरे से डर गया और भाग गया। उसने सोचा कि अंदर जरूर कोई ना कोई गुफा में कोई रास्ता है, छुपा हुआ कोई रास्ता है, वहीं से ये भाग गया। तो वो जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने लगे कि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, तुम इस गुफा में कहीं भी छुपे बैठे हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और मैं तुम्हें लेकर के यहाँ से जाऊंगा ही जाऊंगा। तो लाइटर में जितनी रोशनी थी, जितनी उसमें गैस थी, उतना तो उन्होंने काफी ढूंढा, कोई उन्हें दरवाजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला और काफी उन्होंने खोजा, कुछ ऐसा नहीं था कि कोई दूसरा रास्ता उस गुफा में नहीं था। तो वो जो साधु थे वो कहाँ गायब हो गए वो उन्हें पता ही नहीं चला। फिर वो, उनका दिमाग तो वैसे ही चढ़ा हुआ था, गुस्सा चढ़ा हुआ था और वो वापिस लौट आए। फिर वो वापिस लौट आए और वापिस जंगल के रास्ते होते हुए पहाड़ उतरकर दूसरा पहाड़ चढ़ करके वो अपने जो रिश्तेदार थे उनके घर पहुंचे और उन्होंने बताया। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था, गुस्से में काफी थके हुए थे, ईगो भी हर्ट हुई थी उनकी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, कि आप डर गए हैं, कोई शेर, बाघ, चीता, हाथी या कोई जंगली सुअर आपने देख लिया है जो आप इतने गुस्से में हैं, तिलमिलाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक आदमी बैठा है वहां गुफा में छुपकर और उसके पास कोई परिचय पत्र भी नहीं है, कोई आईडी नहीं है और मैं उसके ऊपर बहुत चिल्लाया, बहुत मैंने बोला और बहुत उसको धमकियां दी, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं फूटा और इस चीज ने मुझे काफी हर्ट किया है। मैं कल जाऊंगा और उसे पकड़ कर लाऊंगा और उसे मैं जेल में डाल दूंगा, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसकी ईगो काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी है। तो उस घर की जो महिला थी उन्होंने कहा कि क्या आप उन बाबा से मिले क्या? तो उन्होंने बोला मिले? कौन बाबा? वो बाबा नहीं, वो ढोंगी है, जरूर कोई क्राइम करके वहां पे छिपा बैठा है। तो जो स्त्री थी उस घर की, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, वो तो एक सिद्ध संत हैं, योगी हैं, वो तो आपको पता नहीं कौन सा आपका पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा जो आपको दिख गए हैं। हालांकि वो इन्हीं पहाड़ों और जंगलों में विचरण करते हैं, लेकिन वो कभी कभी ही किसी को रेयरली नजर आते हैं और आपने ये बहुत बड़ी भूल कर दी कि उनको उल्टा सीधा कहा। अब तो आपके साथ अनर्थ ही कुछ होने वाला है, क्योंकि वो सिद्ध संत हैं और मेरी माँ की जो सास थी, उनकी भी जो सास थी वो बताया करती थी, यानी कि जो उनकी दादी थी, उनकी भी जो परदादी थी, वो उनके बारे में बताया करती थी और उनके बारे में कहानियां सुना करते थे कि इन पहाड़ों पर एक सिद्ध संत घूमते फिरते रहते हैं और उनको देखा गया है, पर वो किसी से कभी एक शब्द नहीं बोलते हैं, किसी को डराते नहीं हैं, को वचन नहीं कहते हैं, किसी से बात भी नहीं करते हैं। कभी कभी वो दिख जाते हैं यहाँ पे घूमते फिरते। उस लेडी ने कहा कि मुझे भी एक बार बहुत पहले दिखे थे, लेकिन वो दूसरे, मैं जंगल में जो घास काट रही थी और भेड़ें वो शायद चरा रही थी और घास काट रही, तो उन्होंने कहा कि मुझे उस पहाड़ी के उस छोर पे वो दिखाई दिए थे जहां तक जाना मेरे लिए संभव ही नहीं था, और इससे पहले कि मैं उन तक पहुंचती या कुछ इस तरह का मैं मन में भी कोई भाव लाती, उससे पहले ही वो वहां से गायब हो चुके थे। तो उस पुलिस वाले को ये बात हजम नहीं हुई, उसने सोचा कि शायद ये स्त्री भी पागल है और इनकी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया है। वो तो अपना पुलिस वाला जो बुद्धि था वही चला रहा था। तो उसने कहा कि मैं कल जा करके यहाँ से पूरी सुविधा ले जा करके यहाँ से उनको चेक करूंगा और वो जो गुफा जैसा जो है उसको मैं पूरी तरह से चेक करूंगा। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी उस सिद्ध संत के जो चरणों की जो धूल है उसे ही अपने माथे से लगाना चाहूंगी।
वो अपनी श्रद्धा से जाना चाहती थी और वो अपनी ईगो हर्ट के कारण उसे जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था वो अपनी तसल्ली के लिए वहां जाना चाहता था। नेक्स्ट डे कुछ लाइट का प्रबंध करके 2 लोग वहां पे गए उस इंसान के साथ। एक वो स्त्री, घर की मेन जो स्त्री थी वो गई और एक और घर का मेंबर उनके साथ गया और 3 लोग वो लोग गए। और उस गुफा के पास जब वो लोग पहुंचे, काफी खस्ता हालत में चलते फिरते, तो देखा कि गुफा का जो द्वार है वो एक बड़ी सी चट्टान के साथ बंद है। काफी मशक्कत, कई घंटों की मशक्कत के बाद थोड़ा सा वहां अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया गया। तो देखा कि रोशनी का प्रबंध करके अंदर जाकर के गुफा का प्रत्येक कोना कोना देखा, वहां पर वो सिद्ध संत नहीं मिले, न जाने वो कहाँ गायब हो गए। लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। वो स्त्री वहां पर थोड़ा इमोशनल हो गई, रोने भी लगी और जहां पर वो सिद्ध संत बैठे हुए थे वहां की धूल उन्होंने अपने दुपट्टे में बांध करके वो वापस लेकर के आई और अपने घर में उस धूल को उन्होंने संभाल के रखा जहां पे सिद्ध संत के पैर पड़े हुए थे। लेकिन सुना है कि वो सिद्ध संत कभी कभी उन पहाड़ियों पर भी चढ़ते हुए, यानी घूमते फिरते हुए किसी किसी को दिख जाते हैं, लेकिन वो कभी किसी से बात नहीं करते। और उनकी उम्र कितनी है और वो कब से चले आ रहे हैं, 100 साल है, 200 साल है, 300 साल है, ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। ये एक सच्ची घटना है और जिस पुलिस वाले के साथ ये हुई थी उसे भी बाद में ये काफी रियलाइज हुआ कि मैं, अगर वो सच में सिद्ध संत थे तो मैं कितना मूर्ख था और अपने ईगो के कारण उनको ना जाने कितना बुरा भला कहा। खैर वो ये तो उनकी सोच थी। लेकिन उन सिद्ध संत की बात करें, वो हमेशा मौन ही रहते थे, कभी किसी से बात नहीं करते थे, कभी किसी से मिलते नहीं थे, ना ही कोई उनके बारे में ज्यादा जान पाया था।